करना चाहिए कि जब इनको कहीं होने की भी अवस्था थी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 लाइन मुझे याद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी 10 साल की जिसकी सेवा हो जाए उसको नियमित आपको करना ही पड़ेगा। इसको लगातार संघ के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात हो या मानदेय बढ़ाने की, लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय का कब जहां भी बात आती है, सरकार हमारी कहती है कि कोर्ट 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 के आदेश का पालन हम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि जिसकी सेवा 10 वर्ष हो गई है उसे उसको नियमित करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी कहा है कि जो समान कार्य समान वेतन, भाई प्राथमिक विद्यालय में हम एक शिक्षक के बराबर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वही शिक्षक हमारा शिक्षक कर रहा है, वही शिक्षण हम भी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक में हम निदेशक कर रहे हैं, जो अध्यापक कर रहा है वो अध्यापन का कार्य वो भी कर रहा। तो समान कार्य समान वेतन माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, क्यों नहीं सरकार मान लेती? भाई मुझे नहीं चाहिए नियमितीकरण, मत करो, मुझे शिक्षा में तो अनुदेशक ही बना के रखो संविदा कर्मी के रूप में, लेकिन मुझे समान कार्य समान वेतन तो दो। अगर मेरा पेट भरा रहेगा तो मुझे अनुदेशक नियमित से नहीं मतलब है कि नियमित होकर के हम सब कुछ पालेंगे। मेरा पेट भरा रहेगा, मुझे सारी सुविधाएं उसके समान मिलती रहे, वेतन सब मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप मुझे समान कार्य समान वेतन दे दो, नियमित नहीं कर सकते हो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना तो करो, समान कार्य समान वेतन करो। अगर समान कार्य समान वेतन नहीं कर सकते, 10 साल उच्चतम न्यायालय का आदेश के 10 साल वो नियमित करो, दोनों में से एक चीज तो कोई मांगो ना, मानना चाहिए सरकार को, और निश्चित तौर पे इसको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसके लिए हम निकले हैं, अपने समस्त संविदा कर्मियों को साथ लेकर के बैठेंगे। इसी लोकसभा चुनाव से पहले हम बैठेंगे, सरकार को जीने नहीं देंगे अगर सभी संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करेगी। ये मैं एक एक संविदा कर्मियों को एकजुट करूंगा और निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर के बैठूंगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, हमारी बात को सुनना ही पड़ेगा। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जज्बे के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नियमित बनना होने से कोई नहीं रोक सकता। जज्बा ही आपकी लड़ाई होती है। अगर आपका जज्बा कमजोर हो गया, आपस में एकता टूट गई, मैं पिछले 2.5 वर्ष से यही कहता आ रहा हूं, एकता में ताकत है। ठीक उसी तरीके से कि 4 लकड़ी अगर इकट्ठी बांध के किसी को पकड़ा दो तो तोड़ने में घंटों लगते हैं, एक लकड़ी अगर किसी को पकड़ा दो कितनी भी ताकतवर हो वो तोड़ लेता है। तो एक एक लकड़ी मत बिखर जाइए, सारे गट्ठर बन जाइए, और गट्ठर को तोड़ने के लिए सरकार को हथौड़े का प्रयोग करना पड़ेगा। वो हथौड़ा सिर्फ नियमितीकरण होगा जिससे वो गट्ठर टूटेगा, अन्यथा वो गट्ठर उनकी जानलेवा साबित हो जाएगा। तो गट्ठर बन जाइए। गट्ठर बनने में कितना वक्त लेंगे, 2.5 वर्ष तो हमें कहते हो गए, अब आगे कब बनेंगे? हालांकि शिक्षा मित्रों ने इसकी मिसाल 2 बार कायम कर दी। 2 बार रमेश मिश्रा जी ने आह्वान किया, दोनों बार गए, और इनके संघ का इसलिए भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जब दूसरी बार दूसरे संघ ने भी किया प्रोग्राम तो उसमें बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और काफी तादाद में भीड़ पहुंची। इसीलिए आज शिक्षा मित्रों के साथ बैठक हो रही है। ये तय अनुदेशकों को कर लेना चाहिए। और रमेश मिश्र जी जो कह रहे हैं, तो मैं तो इनसे कहूंगा कि 4-5 जो आपस लखनऊ के आसपास के जिले हैं उनसे तो कहिए ही कुछ न कुछ शिक्षा मित्र 27 दिसंबर को पहुंचे, इनके साथ इनका हौसला बढ़ावे और निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे लड़ते रहिए और न्याय मिले। एक दूसरे के साथ चलोगे। पिछली बार भी मैंने कहा था, तब भी विक्रम सिंह से कहा कि ये नहीं देखना है कि कौन जाएगा, अगर विक्रम सिंह को भी मौका लगे, चंद्रसेन को मौका लगे, शिक्षा मित्रों के धरना में जाना चाहिए, शामिल। जरूरी नहीं है सब आए, कुछ लोग जाते हैं तो कुछ जुड़ाव बढ़ता है।